हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपकी 2 क्लासेस डिजिटल सम की हो गई है, आज आपकी तीसरी क्लास है। जिस भी बच्चे को विद इन 5 सेकंड में अगर मैथ सीखना है कैलकुलेशन, तो वो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने फ्रैक्शन का आपको कल करा दिया था एंड सेकेंड में आप करा देती हूँ आपको। चलिए देखिए, इसमें से 9 बना रहा है कोई, पहले आप इसको हटाओ। देखो 12.8, इस परसेंटेज का हमारे डिजिटल सम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसको आप नेगलेक्ट करके चलो, ठीक है। ऑफ, उसके बाद आपका 8800 माइनस में 16.4 ऑफ 5550 20%, परसेंट को हटाओ यहाँ से, ऑफ एक्स, ठीक है। इस परसेंटेज का हमारे डिजिटल सब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ये आपको डराने के लिए दे दिया है कि पॉइंट हमारा ये है वो है। डिजिटल सम में ना तो हम परसेंटेज को देखते हैं, ना ही हम पॉइंट वगैरह को देखते हैं। हम देखते हैं 9 बना रहा है 2 नंबर की वैल्यू, तो उसको कैंसिल करो। देखिए 1 और 8 9 2 ऑफ कितना है यहाँ पे 16, इसका डिजिटल सम कितना होगा आपका 17। देखो ये कितना बनाएगा 16, इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 7 माइनस में। अब देखो इसमें से कोई बना रहा नहीं है, 6 4 10 11, इसका डिजिटल सम 2। उसके बाद ठीक है 5 2 10 15, इसका 6 2 ऑफ एक्स, ठीक है। इस ऑफ को फिर हम एक साथ ही कर लेंगे, 2 इंटू में माइनस में 2 इंटू माइनस में 2 इंटू एक्स। अब देखिए कितना आएगा यहाँ पे 14 आएगा, माइनस में कितना आएगा 12 और माइनस में 2 एक्स आ जाएगा। ये हमारा इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू। अब देखो इसका डिजिटल सम 5, इसका 3, 2x आपका यहाँ पे कितना आएगा 2 इज इक्वल टू 2x बनेगा आपका, 2 इज इक्वल टू 2x। देखो इसको कैंसिल कर लो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। चलिए चेक कर लेते हैं हमारा डिजिटल सम किसका 1 आ रहा है। इसका देखना 11, इसका 2, ये भी नहीं है। 9 9 इसको हटाओ 6 आएगा, ये भी नहीं है। 5 इसका आएगा, 8 और 9। देखो डिजिटल सम इसका आ रहा है 1, तो आंसर क्या हो गया हमारा डी। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए करिए इसका डिजिटल सम। देखो 1 और 4 का डिजिटल सम कितना आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 9 9 को हटाओ 8 का स्क्वायर। अब देखो कितना आएगा इसका 25 और इसका कितना है 64, इसका डिजिटल सम 7, इसका 10, कितना आएगा -3। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वैल्यू हमारी कोई वैल्यू माइनस में आती है तो हम क्या करते हैं 9 में से उसको क्या करते हैं माइनस, तो कितना आ जाएगा आपका 6। चलो चेक कर लेते हैं कि डिजिटल सम हमारा किसका 6 आ रहा है। देखिए इसका कितना आएगा 4, ये भी नहीं है। देखो 3 और 3 6, इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है। आगे चेक कर लेते हैं 4 5 और 2 7, इसका 7 आ रहा है, इसका 4 6 और 7। आंसर ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। आया समझ में। चलिए चलिए देखिए इसका डिजिटल सम 9 है, इसको हटाओ क्या बचा 1 का स्क्वायर माइनस में 9, इसको हटाओ, इसका कितना आएगा 2 इंटू में। अब देखो 7 8 और आपका 9 प्लस में कितना है 6 और 7 इंटू में कितना है 3 और 4 माइनस में 6 7 8 एंड कितना है 3। देखो यहाँ पे 1 माइनस कितना आएगा 18 आपका, प्लस में 7 चौके 28 माइनस में 8 दिया 24। अब देख लेते हैं इसको। देखो 1 माइनस इसका डिजिटल सम कितना आएगा 9, प्लस में इसका आएगा 10, इसका 1 आ जाएगा, माइनस में कितना आएगा ये इसका 10 आएगा, इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। अब देखो 1 माइनस में, अब देखो 1 और 1 कितने हो गए आपके 2, माइनस में कितना है 15। अब 2 में से आप आया समझ। अब देखो इसका डिजिटल सम कितना होगा 6, कितना आएगी -4 वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि माइनस में कोई वैल्यू आती है तो क्या करते हैं 9 में से माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 5। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ऑप्शन क्या आएगा हमारा डी। चलो
देखो क्या है 30%, को हम लेके नहीं चलते, क्या लेंगे ऑफ 400 प्लस में x आपका ऑफ 70, 25, उसके बाद ऑफ 536। देखो इसका डिजिटल सम 3, इसका 4 प्लस में x, इसका कितना आ जाएगा 7, इसका 25 इंटू में 5। अब देखो 6 और 3 आपके 9 बना रहे हैं, क्या बचेगा यहाँ पे 5। चलो देखिए कितना आएगा यहाँ पे 12 प्लस में 7x, उसके बाद क्या आएगा देखो 25 का कितना आ जाएगा 7 इंटू में 5। अब इसका 3 आ जाएगा डिजिटल सम यहाँ पे 7x इज इक्वल 7 पंजे 35। अब देखो यहाँ पे 3 प्लस में 7x, उसके बाद देखो इसका डिजिटल सम कितना आएगा यहाँ पे 8 7x। जब 3 को इधर लेके जाएंगे तो 5 बचेगा, x की वैल्यू कितना आएगी 5/7। मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में अगर 7 आ जा रहा है तो क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 20 और क्या आ जाएगा 28। इसका डिजिटल सम कितना आएगा आपका देखिए 20, इसका डिजिटल सम 1, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 20। या फिर क्या लिख सकते हैं हम 2, ऑप्शन में चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है हमारा 20, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए सॉल्व करें। देखो ये क्या कह रहा है कि व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क्स, मतलब कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमें क्या लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, चलो देखो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे 19 प्लस में 13 39 और 2 कितना है 41, डिवाइड में कितना है 3। मैंने बताया देखिए परसेंटेज की हम यहाँ पे कोई वैल्यू मान के नहीं चलते, तो इसको क्या करते हैं हम नेगलेक्ट। उसके बाद देखिए क्या आएगा यहाँ पे 3300 प्लस में 25 मल्टीप्लाई में 184, उसके बाद देखो 40 मल्टीप्लाई में क्या है x। अब देखो 9 प्लस में, अब ये इससे काट, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में आपका 3 आ जाता है तो हम ऊपर की वैल्यू को क्या करते हैं पूरी पूरी काटने की कोशिश करते हैं। तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1100। अब देखो 41 इंटू में आपका 1100 प्लस में 25 और इंटू में 1 और 8 आपके 9 बना रहे हैं, इसको हटाओ यहाँ से। उसके बाद 4x, जीरो की तो कोई डिनोमिनेट देखिए जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होगी, इसको जो हम डिजिटल सम निकालेंगे तो 4 ही आएगा इसका। चलो अब देखो यहाँ पे 9 प्लस में इसका डिजिटल सम कितना आएगा 5 इंटू में इसका कितना आएगा 2 प्लस में इसका कितना आएगा 7 प्लस में ये मल्टीप्लाई में है इंटू 4 और इसका यहाँ पे कितना आएगा ये 4x। चलो 9 प्लस में कितना आएगा 10 प्लस में 7 चौक 28 4x। अब देखो 9 प्लस इसका डिजिटल सम 1, अब देखो इसका डिजिटल सम यहाँ पे 10, इसका डिजिटल सम क्या आएगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 4x। समझ में आया। अब देखो 9 10 11 इज इक्वल टू 4x, x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 नीचे आ जाएगा। ओके इतना आया समझ में। अब देखिए अब मैंने क्या बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में 4 आ जाता है तो हम क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो देखो 7 से मल्टीप्लाई एंड क्या कर देंगे हम यहाँ पे डिवाइड, कितना आ गया 77, नीचे कितना आ गया 28। इसका डिनोमिनेटर कितना आएगा हमारा 1, तो 77 डिवाइड में आपका 1, इसका निकालो कितना आएगा 14। 7 और 7 कितने हो जाएंगे आपके 14। तो देखो आपका 14 का डिजिटल सम कितना होगा 5, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। देखो ये कितना बना रहा है आपका 11 12 13, इसका 4 आएगा, ये नहीं है। इसका देखो 5 और 6 11, 11 और 2 13 14, 14 का डिजिटल सम कितना आएगा 5, तो हमारा इसका डिजिटल सम 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बी। देखो यहाँ से रफ कर लो, अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं तो मैं नीचे दिखा देती हूँ आपको। देखो ए की वैल्यू कितनी है 1165 एंड बी ऑप्शन क्या है 1265, सी क्या है आपका 1365 एंड डी ऑप्शन क्या है आपका 900 क्या है क्या ये 965। अब देखो 6 और 11 12 13, 13 का डिजिटल सम 4 होगा, ये आपका ऑप्शन नहीं है। 12 का डिजिटल सम क्या होगा यहाँ पे 11 और 2 13 14, 14 का डिजिटल सम कितना होगा 5, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा बी। यही क्या है हमारा आंसर। चलिए सॉल्व करें। देखो ये क्या कह रहा है
देखो ये क्या करे, इफ़ ए की वैल्यू अगर 102 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3a। तो हम देखो क्या करेंगे, इसका डिजिटल सम हमारा क्या होगा 1 और 2 का 3, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पे 3। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस में 3, a की वैल्यू 3 प्लस में 3। अब देखो यहाँ पे 3, ये कितना है 9 माइनस में आप कितना 9 प्लस में 3। अब 9 प्लस माइनस कैंसिल, अब ये 3 बचा है यहाँ पे, तो क्या होगा 9। अब देख लेते हैं इसका डिजिटल सम हमारा किसका 9 आ रहा है कि 9, या फिर हम क्या लिख लेते हैं इसको 0। देखो इसका 3 6 8 और 1 9 इसका बन रहा है। मैं चेक करते 1 2 3 4 ये भी नहीं है, 3 ये भी नहीं है, 9 हटाओ इसको, कितना बचा 2 ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा ए। चलिए करें, देखो क्या कह रहा है कि पी की वैल्यू हमारी क्या है 99 है। 9 अगर मैं इस 9 को काट दूं, क्योंकि हमने बताया था कि या तो सिंगल 9 आ जाए या 2 नंबर का एडिशन क्या आ जाए आपका 9, तो उसको क्या करते हैं हम कैंसिल, तो कर दिया मैंने। पी की वैल्यू कितनी आ गई 0, या फिर इसको क्या लिख देते हैं हम 9। ऑप्शन में चेक करो, देखो 9 से 9 कैंसिल, 8 दूनी 16 8 से 24, इसका कितना आ रहा है 6। तो देखो 9 9 दूनी 18 9 30 9 चौक 36 9 5 9 6 54, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 9। तो आगे चेक कर लेते हैं, 9 से 9 हटाओ, ये हटाओ, तो देखो अगर मैं इसको कैंसिल भी करूँगी तो भी देखो क्या आएगा, या तो इसको 9 लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं हम इसको 0। उसके बाद देखो 8 दूनी 16 8 थी 24 6 आएगा, ये भी नहीं है। उसके बाद 9 से 9 कैंसिल करो, 24 6 ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा बी। देखो मैंने बताया था 9 को जो हम कैंसिल कर सकते हैं, या तो हम उसको 9 लिखते हैं जिसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, या फिर उसको हम 0 लेके चलते हैं। समझ में आया? चलिए सॉल्व करें इसको। देखो ये क्या है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 1/4, पॉइंट से हमारा कोई डिजिटल सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगी 1/4 प्लस 1/4 अप टू कहाँ तक है, ये 8 टर्म तक। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो 8 1/4, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 8 टर्म तक है, तो 8 से मल्टीप्लाई 1/4 लिख सकती हूँ। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि अगर डिनोमिनेटर में 4 आ जाता है तो हम क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो देखिए क्या करेंगे हम 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो 8 मल्टीप्लाई का 7, यहाँ पे कितना बचा ये 28। अब देखो 8 27, उसके बाद देखो इसका डिजिटल सम कितना आएगा आपका, यहाँ पे कितना है ये 7, इसका डिजिटल सम कितना आएगा यहाँ पे 1, 8 7 56, 8 7 56, इसका डिजिटल सम देखो कितना आएगा 5 और 6 कितने हो गए आपके, समझ आया। इसका डिजिटल सम कितना है 11, तो कितना आएगा डिजिटल सम इसका 2। चलो चेक कर लेते हैं, देखो 2 और 7 9 2 7 9 2 7 9 2 7 आपके 9 बना रहे हैं, यहाँ पे 5 बचा, ये नहीं है। उसके बाद जो 10 20 30 40 और 45, इसका डिजिटल सम 9, ये भी नहीं है। 7 देखो 7 7 दूनी 14 7 1 7 चौकटे 7 5 5 7 6 7 7 9 7 8 56 56, और देखो कितना हो गया आपका 5 1 और यहाँ पे 6 7, ये भी आपका ऑप्शन में नहीं है, 7 बना रहा है ये। उसके बाद डी को चेक कर लेते हैं, देखो 2 और 7 को हटाओ, 7 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28 7 5 35 7 6 42, और क्या है ये 0.5 आपका, तो यहाँ पे 7 और 4। अब देखो 4 क्या है यहाँ पे, देखो 4 और 7 कितना 11, इसका डिजिटल सम कितना होगा आपका 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया डी, यही क्या है हमारा आंसर कर गया मैच। तो यही क्या बन जाएगा हमारा आंसर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।